हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग विद सारिका। यहाँ पर हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल कंसेप्ट। टॉपिक हमने कवर किए हैं अभी तक पार्टनरशिप थ्योरी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग capital account, how to prepare them, the entries that we are doing in that account we are already discussed about it. Now we are moving on our next topic, that is interest on drawing. So to calculate interest on drawing, first of all we have meaning the drawing. What is the meaning of drawing? Drawing is that amount that is withdrawn by the partners for their personal use. When the partner withdraw the amount for their personal use, the firm charge some interest. Now the question arises, how to calculate interest on drawing? There are two conditions. When same amount of withdrawn every month, like 2000 रुपीज़ इज़ विड्रॉन एवरी मंथ, यानी एक तो 2000 जो रुपीज़ है वो हमारे हर मंथ विड्रॉ किए जाते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग ईयर हमारा जैन से लेके दिसंबर हो या फिर हमारा अप्रैल से मार्च हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो सकती है। अब है तो 12 मंथ्स का, तो यानी हर मंथ हम 2000 रुपीज़ निकाल रहे हैं और हर मंथ निकाल रहे हैं और सेम अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन है कि जब अमाउंट जो विड्रॉ किया जाता है वो सेम नहीं रहता। सपोज़ किसी मंथ 2000, किसी मंथ 5000, ऐसे हम विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है एवरी मंथ भी नहीं करते। जैसे फर्स्ट हमने क्वेश्चन में मैंने ऐसे मई में कर लिया, उसके बाद मैंने कभी सितंबर में कर लिया, उसके बाद मैंने अक्टूबर में कर लिया, यानी हर मंथ नहीं, गैप डाल के हम उसको विड्रॉ करते हैं। तो उस कंडीशन में हम अपने इंटरेस्ट को कैसे चार्ज करते हैं, इसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। अब जो इसका है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहले फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, इवनली ड्रॉ, यानी सेम अमाउंट एवरी मंथ। ठीक है, तो उसके लिए जो आपको मेन चीज़ पहले देनी, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले टोटल अमाउंट हमने निकालना है। टोटल अमाउंट जैसे 2000 हर मंथ निकालता है, तो पूरे साल में वो कितना निकालेगा, 24,000। ठीक है, तो पूरे साल में उसने कितने निकाले उसको हमने निकालना है। उसके बाद हमारा है सेकेंड स्टेप, एवरेज पीरियड निकालना है, यानी कितने मंथ्स का हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। इसके लिए ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी जब आप फर्स्ट बार ड्रॉ करते हो, विड्रॉ आपने अमाउंट किया, उसके बाद कितना टाइम बचा अकाउंटिंग ईयर के अंदर, और जब आपने लास्ट टाइम विड्रॉ किया था उसके बाद कितना टाइम बचा 12 मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको 2 से। ठीक है, सब ठीक है। इसके अंदर अभी हम इसको टर्न बाय टर्न सभी करेंगे। फॉर एग्जांपल अब इस फॉर्मूले को पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगी इस एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, अब मिस्टर विड्रॉ ए है, उन्होंने विड्रॉ के 2000 एवरी मंथ। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। अगर ये एक केस दे रखे हो, हमें इंटरेस्ट रेट क्या हमारे पास 9% है। अगर विड्रॉ का अमाउंट है वो हर मंथ की बिगिनिंग में कर रहा हो, सेकंड में एंड में कर रहा हो, थर्ड में मिड में कर रहा हो, ठीक है, और या फिर क्वार्टर वाइज है, क्वार्टर के बिगनिंग में, क्वार्टर के एंड में और क्वार्टर के मिड में, इन सभी कंडीशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारा ये जो केस है, हर केस को हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारा अमाउंट है वो विड्रॉ होता है बिगनिंग में, ठीक है, बिगनिंग में अगर विड्रॉ होता है, यानी सपोज़ हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च तक है और हम विड्रॉ करते हैं, मान लो 1 अप्रैल को हमने विड्रॉ कर लिया, तो अब हमारे पास पहले टोटल अमाउंट विड्रॉ निकालेंगे। 2000 विड्रॉ किया, 12 मंथ्स के लिए कितना अमाउंट हो गया, 24,000। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, 1 अप्रैल को मैं विड्रॉ कर रही हूँ तो मेरे पास पूरा अकाउंटिंग ईयर पड़ा है 12 मंथ्स का, इसके बाद कितना टाइम बचा है 12 मंथ्स का, तो ये हो गया हमारा 12 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट मंथ मेरा कब था, 1 मार्च को जब मैंने विड्रॉ किया, तो 1 मार्च टू 31 मार्च यहाँ पे 1 मंथ मेरे पास है। ठीक है, अब इसको 12 + 1/2, 12 + 1/2 = 6.5 हमारे पास मंथ आ गए। ये हमारा पीरियड है, इस पीरियड के अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब हम इंटरेस्ट कैसे देंगे, टोटल अमाउंट हमारा कितना है 24,000 और मंथ हमने कितना निकाला 6.5/12 और इंटरेस्ट रेट 9/100। इस तरह से हमारे पास 3000 रुपीज़ का इंटरेस्ट
आ जाएगा। अब कंडीशन है सेकंड, अगर एंड में निकालते हैं, हमने मेन बात यही देखना है कि जब हमने ड्राइंग निकाली थी उसके बाद में कितना टाइम बचा। अब एंड में वही लगाते हो कि मान लो मैंने 30 अप्रैल को विड्रॉ किया, अमाउंट एंड हो गया ना अप्रैल का मंथ। अब इसके बाद मेरे पास कितना टाइम बचा, देखो अप्रैल तो गया, 12 मंथ्स का होता है तो कितने टाइम बच गया, 11 मंथ। ठीक है, और एंड में कब निकालूंगी मैं, 31 मार्च को। इसके बाद तो मेरे पास कोई टाइम नहीं बचा, तो 11 + 0/2 = 5.5 मंथ। और कैलकुलेट करेंगे हम 24,000 × 5/5/12 × 9/100 = 990 रुपीज़। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इफ़ द अमाउंट इज़ विदड्रॉन इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, यानी मिड के बीच में। सर जैसे अप्रैल का मिड क्या हो गया, 15 अप्रैल। ठीक है, 15 अप्रैल के अगर मिड में हम निकालते हैं तब हमने दिखाना है। अब देखो इसके बाद कितना टाइम बचा, देखो अप्रैल के तो 15 डेज यानी हाफ मंथ हो गया। हाफ मंथ को हम क्या लिखेंगे, 0.5 मंथ। ठीक है, 0.5 मंथ हो गया। और उसके बाद 11 मंथ हमारे पास और बचे हैं, यानी 11.5 मंथ हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, और इसी तरह से जब एंड में निकालेंगे तो कब निकालेंगे, 15 मार्च को, यानी हमारे पास कितना टाइम बचा है, 0.5 हमारे पास मंथ बचा हुआ है, यानी हाफ मंथ बचा हुआ है। तो इस तरह से वही फॉर्मूला, टाइम लाइफ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 + 0.5 / 2 = 6 मंथ्स। और उसी तरह से हम ड्राइंग करेंगे फर्स्ट टोटल अमाउंट बाय मंथ, पीरियड कितना हो गया, बाय इंटरेस्ट ऑफ रेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर हम एवरी क्वार्टर निकालें। क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर होता है 3 मंथ्स, क्वार्टर 3 मंथ्स। और हमें पता है 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ्स। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने क्वार्टर आ गए, 4 क्वार्टर हमारे पास आ गए। अब हमने अमाउंट विड्रॉ किया 2000 एवरी क्वार्टर का, यानी 3 मंथ्स के लिए हम 2000 कर रहे हैं। तो पूरे 12 मंथ्स के लिए हम कितने करेंगे, 2000 × 4 = 8000। ठीक है, ये 8000, 2000 × 4 = 8000 हम विड्रॉ करेंगे। अब हमने यहाँ एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम क्वार्टर की बिगनिंग में करते हैं तो यानी मैं अप्रैल को निकालूँ, 1 अप्रैल। अब इसके बाद मेरे पास टाइम कितना बचा है, विड्रॉ के बाद 12 मंथ्स पूरे बचे हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट जो क्वार्टर के मतलब कि लास्ट क्वार्टर मेरा कौन सा होता है, अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर 2nd क्वार्टर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3rd क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च 4th क्वार्टर। तो 1 जनवरी को जब मैंने निकाली लास्ट ड्राइंग, क्वार्टर की बिगिनिंग में होगी ना, तो जनवरी को निकाली तो कितने टाइम बच गया, 3 मंथ्स, जनवरी टू मार्च। तो 12 + 3/2 = 7.5 मंथ। और उसी तरह सेम वे से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मिड का है, कि अगर हम जो ड्राइंग है वो मिड में निकालते हैं या मिड में और एंड में निकालते हैं, यहाँ आपका सॉरी मिड आना था। ठीक है, मिड में आएगा यहाँ पे। तो एंड में निकालेंगे तो क्या होगा, एंड में जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास मान लो मैंने कहा आपको क्वार्टर मेरा कितना था, अप्रैल मई जून का था, तो यानी मैं कब निकाल रही हूँ, 30 जून को। अब इसके बाद मेरे पास कितना टाइम बचा है, 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स हो गया। और इसके बाद जो एंड का वो बता मेरा 31 मार्च को। इसके बाद मेरे पास कोई मंथ नहीं है तो 0 हो गया, 9 + 0/2 = 4.5 मंथ। अगर मैं अब जो बात करती हूँ कि क्वार्टर के मिड में, यहाँ एंड की जगह मिड आना था, मिड में निकाल दूँ तो देखो मेरा क्वार्टर कितने हो गया, अप्रैल मई और जून का क्वार्टर है। तो मई के मिड में निकालूंगी, यानी 15 मई के आसपास, 15 मई के आसपास मैं निकाल रही हूँ। अब 15 मई के बाद ये देखो कितने मंथ्स रहते हैं। ठीक है, 15 मई और 15 मई का तो 0.5 मंथ तो वो हो गया। उसके बाद 10 मंथ्स और हैं, मई का हाफ ये वाला, और मई के बाद 10 मंथ्स और हैं, तो 10.5 मंथ हो गए। ठीक है, इसी तरह जब हम मिड में एंड में निकालेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च का लास्ट क्वार्टर है, तो कब निकालेंगे, 15 फेब को। तो इसी तरह 15 फेब का भी 0.5
यानी हाफ मंथ बचा है और उसके बाद मार्च का पूरा मंथ, तो ये कितना हो गया 1.5 मंथ। तो इसी तरह से हम 10.5 प्लस 1.5/2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स, और उसी तरह से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ये तो था हमारा अमाउंट जब हम मतलब कि सेम विड्रॉ अमाउंट करते थे, ठीक है, सेम अमाउंट हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे थे और हर मंथ कर रहे थे। अब उसके बाद सेकंड टॉपिक मेरा है कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकंड कंडीशन क्या थी, एक तो सेम अमाउंट नहीं था, ठीक है, और दूसरी बार हर मंथ में नहीं था, एवरी मंथ में ये नहीं था। तो उसके दो मेथड है। कौन कौन से मेथड है, एक तो है सिंपल और एक है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, ये दो मेथड है। अब सिंपल के अंदर क्या करना है, सिंपल के अंदर ये होता है कि इसमें जितनी बार भी हमने ड्राइंग निकाली है ना, उस पर हम अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। जैसे मिश्रा ने 20,000 रुपये निकाले 1 मई को और 30,000 रुपये निकाले 30 सितंबर को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करनी है अगर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। यानी देखो अब यहाँ पे अमाउंट भी डिफरेंट है, 20,000 30,000, और डेट भी है, यानी एवरी ईयर नहीं है 1 मई 30 सितंबर, ना तो ईयर मंथ की बिगनिंग में है ना मंथ के एंड में है, यानी कभी मंथ की बिगनिंग में निकाल ली कभी मंथ के एंड में निकाल ली। तो इस कंडीशन में हमने कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जैसे है हमें दिया हुआ है, हमने क्या किया, हम एक टेबल बनाएंगे डेट, अमाउंट, पीरियड, टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट की। पहले डेट हमने कब विड्रॉ की थी 1 मई को, अमाउंट कितना निकाला था 20,000। अब हमने 1 मई के बाद मार्च से कितने मंथ हो गए, 11 मंथ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना इसको, तो हम टोटल अमाउंट निकालेंगे 20,000/11, ठीक है, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब इस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे 2,20,000 इंटू 11/12, 11 मंथ्स का हो गया, तो डिफरेंट निकालेंगे ना, 9/100 इजकल टू 1,650। उसी तरह 30 सितंबर का निकालेंगे, अमाउंट लिया 30,000। अब सितंबर के बाद कितने मंथ्स हैं हमारे, मार्च तक 6 मंथ्स, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1,80,000। इस पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स का चार्ज है, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, यानी सेपरेट हम इसके अंदर कर रहे हैं, इसका सेपरेट। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये सिंपल मेथड था। अगर हम बात करें दूसरे मेथड की, प्रोडक्ट मेथड की, तो सबसे पहले हमने जितना भी अमाउंट विड्रॉ किया है उसको, जितने पीरियड्स के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर उस पर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 मंथ का, ठीक है। इसी सेम एग्जांपल को प्रोडक्ट मेथड के थ्रू हम करेंगे। जैसे 1 मई वही सेम है, लेकिन यहाँ पहले टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, 20,000 इंटू 11, 30,000 इंटू 6। अब हमने इसको प्लस टोटल अमाउंट निकाल लिया, हमारे पास ये आ गया 4 लाख का। अब इस 4 लाख पे हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेकिन हमने 1 मंथ का चार्ज करना है, डिफरेंट मतलब कि 11 मंथ का और 6 मंथ्स का नहीं करना। तो देखो वही सेम आंसर है 3,000 रुपीज़। इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान है कि अगर आपको कुछ भी ना मेंशन हो कि आपने विड्रॉ कब की थी, तब आपने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।